पल अपने आप को चेक करो कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो मेरी खुशी को डिस्टर्ब करती हैं, जो मुझे सुख से रहने नहीं देती। फिर बाबा ने कहा कि संगम युग परिवर्तन का युग है। कौन सा युग है? परिवर्तन का युग है। यहाँ हम अपने कलियुगी संस्कारों को परिवर्तित कर कौन से संस्कार धारण करते हैं? सतयुगी संस्कार धारण करते हैं। तो यहाँ परिवर्तन कैसे होता है, उसकी विधि क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चेंज? कैसे हम अपने पुराने संस्कार को समाप्त करें, वो समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो बाबा हमें सही और गलत की समझ देता है, और सही और गलत की समझ जिसे रियलाइजेशन कहते हैं, वो ज्ञान के आधार पर भी हो सकती है। एक है कि ज्ञान से समझ आ गया तो ये सही है, ये गलत है, और एक है कि अनुभव करने के बाद समझना कि क्या सही है क्या गलत है, जिसे लोग कहते हैं ठोकर खाने के बाद समझना कि आग गर्म है। एक है हाथ आग में डाला तो पता चला, एक है कि आपको ज्ञान हो गया कि आग पे हाथ डालोगे तो जलेगी। दो आधार हम अपने से देखें, हम कैसे समझते हैं। हमें जो रियलाइजेशन हुई वो ज्ञान के आधार पे है या अनुभव करने के बाद हमने समझा कि ये गलत है, ये सही है? ज्ञान के आधार पे जो होगी वो सही हो, क्योंकि हर एक के बुद्धि के समझने का केवल अलग है। जो सतो प्रधान बुद्धि है वो वाइब्रेशन से समझ जाएगी, वाइब्रेशन से। जो सतोगुणी बुद्धि है नंबर 2 वाली, वो इशारे से समझेगी। जो रजोगुणी बुद्धि है वो वाणी से समझेगी, वाणी से कह दिया समझ जाएगी। और जो तमो प्रधान बुद्धि है वो कैसे समझेगी? ठोकर खाने के बाद समझेगी, अनुभव करने के बाद समझेगी, समझेगी वो भी, और ठोकर खाने के बाद समझेगी। अब हम अपने से पूछें हमारी बुद्धि का स्तर क्या है, क्या लेवल है? हम वाइब्रेशन से बाबा की बात कैच करते हैं, वाणी से करते हैं, इशारे से करते हैं, या अनुभव करने के बाद दुनिया के दुख देख लो तो कहो बाबा बड़े दुख हैं, बड़ी परेशानियां हैं। हम कैसे समझते हैं? संस्कार परिवर्तन अगर हमें करना है तो उससे पहले हमें संस्कारों का ज्ञान भी होना जरूरी है। कौन से संस्कार हैं जो मुझे आगे बढ़ने नहीं देते? सारे ज्ञान का सार ही यही है कि मुझे अपने संस्कार बदलने, पुराने संस्कार छोड़ने हैं, नए संस्कार धारण करने हैं। लेकिन संस्कार बदलते ही जितना इनका उनको मारो नए पैदा हो जाते हैं। जैसे श्री राम जी जब रावण को बाण मारते थे, एक सिंह काटते थे तो फिर आ जाता, फिर टूट जाता। ऐसे ही संस्कार को हम मारने की कोशिश करते हैं, फिर जाके तुम जाते हैं। इसलिए बाबा कहता होगा संस्कार कर दो। संस्कारों का जब तक संस्कार नहीं किया होगा तब तक वो दोबारा जीवित होते रहेंगे और हमें परेशान करते रहेंगे। अब वो संस्कार क्यों नहीं छूटते? हमें समझ भी मिल गई कि ये गलत है, गुस्सा नहीं करना है, समझ मिल गई। काम विकार नरक का द्वार पता चल गया, पवित्रता सुख शांति की धरनी है पता चल गया, फिर भी नहीं छूटती। क्यों? क्योंकि जो गलत था उसको कभी हम सही समझते थे। जो आज हमें गलत लगा तो कभी हमने सही समझ को उसको एंजॉय किया था, इसलिए वो बार बार खींचता है। थोड़ी बहुत प्राप्ति विकारों से भी आदमी को होती है, चाहे वो निकृष्ट किस्म की प्राप्ति हो, कुछ किस्म की प्राप्ति हो, तो थोड़ी सी खिंचाव उनका होता है। तो वो जब कोई बात होती है वो हम पर कंट्रोल कर लेती है।
हम पर ओवर पावर कर लेती है और हमारी आंखें बंद हो जाती है और हम वही करने लग जाते हैं जो पहले कर रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम भूल जाते हैं कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम उससे के अधीन हो गए। क्यों? क्योंकि वो संस्कार खींचते हैं, अंदर दबे हुए हैं, कई दबे हुए हैं। बड़ा संस्कारों का भी हिसाब किताब है, एक आधा खत्म किया है, बाकी छिपे पड़े हैं, हम छिपे हुए बाहर आ जाते हैं। अब उनको समझना पड़ेगा, तभी तो जीत प्राप्त करेंगे कि ये संस्कार कैसे मुझे छोड़ने हैं। सबसे बड़ी ब्लॉकेज मेरे आगे ये है, जो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे काम के, अगर मुझे लगता है कि ये संस्कार मेरे काम के हैं रावण के, यही ब्लॉकेज। मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ मैं सही हूँ, जो मैंने गुस्सा किया, मैंने लालच किया, मैंने मोह किया, कोई भी विकार के अधीन हुआ मैं, मुझे लग रहा है ये सही है। यही सबसे बड़ी ब्लॉकेज है जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। अब ये रियलाइज करना है कि मैं राइट नहीं, राइट कौन है? बाबा। बाबा मुझे कह रहा है कि तुमने इनको छोड़ना है, तो इसका मतलब ये घटिया चीज होगी तभी तो कह रहा है। अच्छी चीज क्यों छुड़ाएगा बाबा हमसे? कोई माँ बाप अपने बच्चों से अच्छी चीज थोड़ी छुड़ाते, खराब वाली चीज हो, मिट्टी वाली चीज हो, इन्हें छोड़ छोड़ गंदी चीज। तो बाबा भी हमें वो चीज छोड़ने के लिए कहता है जिससे हमारा नुकसान है, और जिसको छोड़ेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा। वो चीज कहता है इसको छोड़ दो, ये मिट्टी है, ये गंदी चीज है, ये छीसी चीज है। वो है 5 विकार, वो है पुराने संस्कार, असुरी संस्कार, रावण के माया के संस्कार, जो हमारे नहीं है, देवताओं के भी है। अब बाबा कहता उनको छोड़ना है। अब ये संस्कार होते क्या है पता है? एक होती है आदत, इसे कहते हैं हैबिट, एक होता है संस्कार। आदत वो बनती है जो काम हम बार बार करें, रिपीटेड एक्शंस आर हैबिट्स। जो काम बार बार किए जाते हैं वो आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है। और संस्कार क्या है? डीप रूटेड हैबिट इज संस्कार। जो हैबिट, जो आदत बहुत पक्की होगी, तो मजबूत होगी, वो संस्कार का रूप धारण कर लेती है। अब संस्कारों की भी कई वैरायटी है। एक संस्कार है मोटे मोटे जो हमें दिखते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 विकार। ये संस्कार रावण जो छोड़ने। दूसरे संस्कार हैं, किसी के अंदर ईर्ष्या है, नफरत है, द्वेष है, बदले की भावना है, आगे कोई और बढ़ रहा है, हार्ट अटैक उसको हो रहा है, जेलसी होती है, बोलिए ना, ईर्ष्या जानते जलन। तो वो संस्कार है किसी। तीसरे संस्कार है नाम, मान, शान, मुझे मिलना चाहिए, इसकी भूख हो रही है, मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिली। सब इच्छा रखते ना थोड़ी बहुत हमें नाम, मान, शान हमारा भी हो जाए, हमारा भी फोटो आ जाए, हमारा भी स्टेज से नाम मिले। ये इच्छा होना, ये भी प्रार्थना के संस्कार है। हमें ना नाम चाहिए, ना मान चाहिए, ना शान चाहिए। हमारा नाम कौन सी लिस्ट में है, कौन सी डायरी में है, जिसे भगवान याद करता है उस डायरी में नाम आ गया, बाकी मेरा नाम लेने से क्या होगा? हमें स्वयं भगवान मान दे रहा है, तो हमें लोगों के मान दे या ना दे क्या फर्क पड़ता है? भगवान हमारी इज्जत कर रहा है, भगवान हमें रिस्पेक्ट दे रहा है, और क्या चाहिए? इस चौथे किस्म के संस्कार हैं आलस के, अलबेलेपन के, सुस्ती के, पुरुषार्थहीनता के। तो मेरे को ना काम क्या है, गुस्सा कर बैठी, मेरे से नहीं उठा जाता सवेरे, सुस्ती, अलबेलापन, देखेंगे बाद में कर लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो पेपरों में 1 साल पड़ा है। बच्चा सोचता है सारा साल नहीं पढ़ता, कहता बहुत टाइम पड़ा है, वो हो गया अलबेलापन।
उसके बाद पांचवें किस्म के संस्कार कौन से हैं? वो हैं हम छोटी छोटी बातों पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मूड ऑफ हो जाता है हमारा, इरिटेट हो जाते हैं, ये एक किस्म के संस्कार। अगले किस्म के संस्कार हैं पर चिंतन के, पर दर्शन के, होते हैं दूसरों को देखना, किसी की बुराई करना, बुराई सुनना, एक किस्म के ये संस्कार। तो ये जितने भी निंदा करना, ये सारे संस्कारों की अलग अलग वैरायटी है। हम अपने से पूछें मेरे अंदर कौन से अभी संस्कार हैं, इनमें से एक दो हैं या सारे के सारे हैं? अगर सारे के सारे हैं फिर तो मैं टोटली कहीं भी होंगे, और अगर इनको मैं छोड़ रहा हूँ तो समझो मैं सत्युग की ओर जा रहा हूँ। मेरा सत्युग तो तब आएगा जब मैं सत्युगी संस्कारों को लाऊंगा अपने अंदर, अपनी आत्मा में। अगर कलयुगी संस्कारों को ही यूज किया तो मैं कलयुग में रहूंगा, सत्युग में पहुंच जाएंगे। तो सत्युग वाले संस्कार लाएंगे। अब अमेरिका में आप जाओ, वहां प्ले करेगा, वहां डॉलर चलते हैं, तो प्ले यही चलता है। तो कलयुग वाले संस्कार कलयुग में चलते हैं और सत्युग वाले संस्कार सत्युग में चलेंगे। अभी हमें सत्युग में जाना है तो पहले धारण करने पड़ेंगे, अपने रुपये डॉलर में बदलने पड़ेंगे। अगर अमेरिका में जाना है तो यही अपनी करेंसी बदल के जाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब सत्युग में जाना है तो सत्युग में हमें अपने संस्कार बदलने हैं। और संस्कार केवल ज्ञान से नहीं बदलते। केवल ज्ञान सुन लिया, पूरी सुन ली, यहाँ आके क्लास सुन ली, सुनने से कोई पहलवान बना? तो मैं लेक्चर दूँ कि पहलवान बनना है, लेक्चर आप सुनता है, पहलवान मैं भी देता। पहलवान बनने के लिए अखाड़े में उतरना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभी बनोगे। तो यहाँ पर भी जो सुना है वो प्रैक्टिस में लाना है, और प्रैक्टिस में लाने के लिए समझना पड़ेगा कि कैसे प्रैक्टिस में लाए, कैसे बदलाव होगा। रियलाइजेशन केवल सुनने से नहीं होगी, रियलाइजेशन भी होगी, मान लो ये ठीक है, ये गलत है, पर परिवर्तन फिर भी नहीं होता। ये जानते हुए भी कि ये विकार हमें आदि बनते दुख देते हैं, हम फिर इन विकारों के अधीन हो जाते हैं। समझ है, जानते भी हैं, फिर भी आंखें बंद हो जाती हैं और गलत काम कर लेते हैं। इसका मतलब अंदर से ताकत नहीं है। ताकत क्यों नहीं है? क्योंकि शिव बाबा से जुड़े नहीं है। जब तक शिव बाबा से शक्ति नहीं ली होगी विकारों पे जीत पाने की, तब तक इन पर जीत पाना मुश्किल लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर शिव बाबा से मोहब्बत होगी, शिव बाबा से मोहब्बत की निशानी है शिव बाबा को याद करना, तो मोहब्बत में वो काम बड़े आसानी से हो जाएगा, होगा या नहीं होगा। तो योग में परफेक्ट बनना है, अगर संस्कारों को बदलना है। सुनने से काम नहीं होगा। आप यहाँ 2 साल आते रहो, 10 साल आ जाओ, 20 साल आ जाओ, परिवर्तन तब होगा जब आप योग में अच्छे होंगे। बिना योगी बने आप में परिवर्तन नहीं आएगा। थोड़ी देर के लिए आराम मिलेगा, जैसे पेड़ के नीचे बैठो तो छाया लगेगी, पेड़ गया तो छाया भी लगेगी। यहाँ आए तो अच्छा फील होगा, घर गए तो फिर वैसे के वैसे, क्योंकि योग बल अपने में नहीं भरा। तो योग बल भरना है, शिव बाबा से कनेक्ट होना है, शक्ति का स्रोत वो है। पावर वहां से आएगी, पावर हाउस वो है। बाबा के पास बैठने की आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमें दिन में 2 घंटे बाबा के पास बैठना है, 2 घंटे बाबा से बैठकर बातें करनी है। पहले तो बैठने की हैबिट डालो, लोग फिर आगे लगे ना लगे उसके लिए अलग प्रैक्टिस है। पहले बैठने की तो हैबिट डालो क्लास में, 2 घंटे बाबा के कमरे में बाबा की तस्वीर के सामने बैठ जाओ और प्यार से बाबा को देखने लग जाओ। कुछ भी ना करो, बाबा की तरफ देखने लग जाओ।
देखते देखते ही आपको नजरों ही नजरों में प्यार हो जाएगा और आपको महसूस होगा बाबा भी मुझे देख रहा है, बाबा साकार में बैठा हुआ है जैसे साकार के सामने। कई लोग कहते हैं हमें ऐसा लगा जैसे बाबा हल्के झपक रहा है, बाबा ने आँख हिलाई, ऐसा महसूस हो जाता है। बाबा मुझे कुछ कह रहा है, बाबा मेरे कानों में कुछ कह रहा है, बाबा मेरे नैनों में समाये रहते हैं, कानों में कुछ कहते हैं, ऐसा महसूस होगा। और होगा जब बैठेंगे। आपकी गाड़ी ठीक होगी तो खराब हो रखी है और गैरेज में तो लेके जानी पड़ेगी। आपके कपड़े बाबा धोएगा और धोबी घाट में तो कपड़े लेके जाने पड़ेंगे। तो गैरेज क्या है? बाबा का कमरा, बाबा के पास जाके बैठ जाओ, बाबा मैं आ गया, अब जो आपने करना है करो। तो धीरे धीरे आप बाबा के पास बैठेंगे तो बाबा से आपको शक्ति मिलने लगेगी, बाबा से आपको प्यार की महसूसता होगी। 2 घंटे दिन में बैठना है खाली टाइम, तो परिवर्तन होगा। नहीं तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, आते भी रहेंगे, परिवर्तन होगा नहीं, संस्कार बदलेंगे नहीं, आदतें छूटेगी नहीं। 2 घंटे रोज बाबा के पास बैठना है और बाबा से प्यारी प्यारी बातें करनी है, फिर बाबा आपको शक्ति देगा।